सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में प्रेस विज्ञप्ति बिंदु पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, इसका प्रारूप, कैसे प्रेस विज्ञप्ति प्रिंट होती है, अखबार में छापी जाती है, वो सभी मैं इससे पहले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। तो आज हम प्रेस विज्ञप्ति अखबार में किस प्रकार मुद्रित होती है, छापी जाती है, उसका प्रारूप कैसे वो लिखी जाती है, वो उसका अध्ययन हम आज करेंगे। प्रेस विज्ञप्ति, इसकी परिभाषा मैंने बता दी थी। प्रेस विज्ञप्ति सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। ये कहता है कि प्रेस विज्ञप्ति है सरकार का एक महत्वपूर्ण आलेख है। यानी कि ये कहता है कि सरकार जब भी कोई सूचना जनता तक पहुंचाना चाहती है तो भारतीय सरकार का कोई अधिकारी उस सूचना को संपादक के पास भेजता है, प्रेस संपादक के पास भेजता है। जो प्रेस संपादक होता है उसका कार्य होता है कि जो भी पत्र लिखित रूप में, जो भी आलेख उस संपादक को मिलता है वो उसमें अपनी मर्जी से काट छाट नहीं कर सकता। यानी कि उसमें कोई अपनी तरफ से कोई लाइन उसमें नहीं जोड़ सकता, कोई शब्द है वो नहीं हटा सकता। जैसे वो किसी अधिकारी ने भेजा है उसी तरह वो अपने अखबार में उसको प्रिंट करेगा। हाँ, प्रेस विज्ञप्ति को समय से पहले प्रकाशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका प्रारूप मैं समझा चुका हूँ किस तरह प्रेस विज्ञप्ति अखबार में छापी जाती है। आज हम एक प्रेस विज्ञप्ति बोर्ड पे करेंगे। एक घर के लिए घर कार्य विद्यार्थियों को दिया जाएगा, वो सभी विद्यार्थियों ने साफ साफ कॉपी में लिखना है। तो प्रेस विज्ञप्ति जो हम बोर्ड पे करने वाले हैं वो प्रश्न यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से भारत और ट्रिनिडाड ये कोई संस्था है, कोई कंपनी है। ठीक है, ट्रिनिडाड। फिर ये कहता है कि टोबैगो, टोबैगो के मध्य यानी कि बीच में, के मध्य यानी कि मध्य होता है बीच में, मध्य राजनीतिक यानी कि राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए
स्थापित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए। करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए। जारी यानी कि बाहर में छापिए, मुद्रित कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा प्रेस विज्ञप्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसका प्रारूप मैं समझा चुका हूँ। प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है इसका प्रारूप मैं समझा चुका हूँ। करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि दिनांक लिखा जाता है। जिस भी दिनांक को हम लिखते हैं वो दिनांक यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, वो दिनांक हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद विषय लिखते हैं हम। इसके बाद हम विषय लिखते हैं। विषय क्या है? विषय है भारत सरकार ये विषय है। ठीक इसी के नीचे लिखते हैं, कोई लाइन इसमें नहीं छोड़नी है। भारत सरकार और ट्रिनिडाड टोबैगो सरकार इस बात पर सहमत हो गई है। सरकार इस बात पर सहमत हो गई है। ठीक है, ये विषय है हमारा, ये विषय है। भारत सरकार और ट्रिनिडाड टोबैगो सरकार इस बात पर सहमत हो गई है। ठीक है, हाँ, ये आगे लिखेंगे हम। ठीक इसी के नीचे हम विषय वस्तु लिखते हैं। ठीक है, जो हमने विषय यहाँ पे लिख दिया, किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो विषय यहाँ पे ये लिख दिया है मैंने। अब वो विषय वस्तु यानी कि उसके बारे में संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में हम लिखेंगे। तो इसमें है भारत सरकार और ये यहाँ पे विषय वस्तु थोड़ा है, इसमें हम चेंज कर देते हैं विषय वस्तु। ठीक है, भारत सरकार और ट्रिनिडाड टोबैगो के मध्य यानी कि बीच में, प्रश्न में हमसे पूछा गया था। ठीक है, वही विषय हमने यहाँ पे लिखना है। भारत सरकार और ट्रिनिडाड टोबैगो के मध्य यानी कि बीच में, मध्य यानी कि बीच में, मध्य राजनयिक संबंध। ठीक है, बस ये विषय है। ऐसे विषय हम लिख देंगे। ठीक है, भारत सरकार और ट्रिनिडाड टोबैगो के मध्य राजनयिक संबंध। राजनयिक यानी कि राजनीति, कोई उनमें आपस में संबंध हुआ है, किसी बात को लेकर सहमति हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं विषय वस्तु। ठीक इसी के नीचे कोई लाइन हमने इसमें नहीं छोड़नी है।
लिखेंगे भारत सरकार और ट्रिनिडाद टोबैगो सरकार इस बात पर सहमत हो गई है सहमत हो गई है, ठीक है, हो गई है कि दोनों सरकारों के दूतावासों की दूतावास यानी कि विदेश मंत्रालय होते हैं, उनमें दूसरे देश के दूतावास यानी कि उनके खबर देने वाले व्यक्ति रहते हैं। दूतावास यानी कि विदेश मंत्रालय में जो व्यक्ति रहते हैं दूसरे देशों के सरकार की तरफ से वो नियुक्त किए जाते हैं, वो होते हैं दूतावास, ठीक है। हाँ, ये विदेश मंत्रालय पर की बात हो रही है यहाँ पर। तो टोबैगो सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि दोनों सरकारों के दूतावासों के स्तर पर मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए जाए। मित्रतापूर्ण इसी लाइन में लिखना है, ऊपर करवा रहा हूं मैं। मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए जाए। संबंध स्थापित किए जाएं, ठीक है, किए जाएं। आगे लिखेंगे इस व्यवस्था से यह आशा की जाती है, इस व्यवस्था से यह आशा यानी कि उम्मीद, आशा की जाती है कि दोनों देशों में परस्पर संबंध और भी सुदृढ़ हो जाए, और भी अधिक सुदृढ़ हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे, यानी कि उनमें कोई आपसी
बातचीत है, तो कहते हैं कि उनमें दोनों दूतावास यानी कि विदेश मंत्रालय में दोनों में आपसी कोई किसी बात को लेकर सहमति हो गई है। ठीक है, फिर कहते हैं कि यह हो गया है, यानी कि सहमति हो गई है किसी बात को लेकर, तो अब दोनों देशों के बीच, ठीक है, मित्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, सुदृढ़ यानी कि और भी अच्छे संबंध है जो वो उनमें हो जाएंगे, जो विरोधीपन है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इससे आपसी लेन देन है वो भी बढ़ जाएगा। तो फिर यह आगे कहता है कि यह दोनों के लिए लाभकारी होगा। यह दोनों देशों के लिए, यह दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, लाभकारी होगा। ये यहाँ पर विषय वस्तु हमारी समाप्त हो जाती है। ठीक है, फिर नीचे हम हस्ताक्षर लिखते हैं, यानी कि अपने प्रेषक के हस्ताक्षर। प्रेषक यानी कि जिसने वो सूचना, यह आलेख, यह जो अखबार में छापने के लिए यह सूचना भेजी है, यह आलेख भेजा है, उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, प्रेषक होता है भेजने वाला, चलाने वाला। ठीक है, तो किसने ये आलेख प्रेस संपादक के पास भेजा है, यानी कि अखबार छापने वाले के पास भेजा है, उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे, कोई भी नाम। अगर पर्सन में हमें उस व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जिसने यह सूचना, यह आलेख अखबार यानी कि प्रेस विज्ञप्ति के पास भेजा है, अगर उसमें, उस पर्सन में उस व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो वो लिख देंगे, नहीं तो अपने पास से हम नाम लिख देंगे यहाँ पर। राजेश लिख दो। ठीक है, फिर किस पद पर है वो, ठीक इसी के नीचे उस व्यक्ति के पद का नाम लिखा जाता है, वह किस पद पर है, तो लिख देंगे विदेश मंत्रालय, संयुक्त सचिव। ठीक है, संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय, यहाँ पर नीचे और यहाँ पे लिख देंगे इसी के नीचे भारत सरकार। तो ये था प्रेस विज्ञापन जो अखबार में छापा जाता है, मुद्रित किया जाता है, किसके द्वारा, संपादक के द्वारा। हाँ, संपादक इसमें अपनी मर्जी से कहीं भी कोई शब्द है आगे पीछे नहीं कर सकता, काट छाट नहीं कर सकता, और उसमें इतनी पावर भी नहीं होती कि वह उस विज्ञापन को समय से पहले प्रकाशित कर दे। ठीक है, तो जैसे ही जो सरकार की तरफ से उसके पास आलेख जाता है लिखित रूप में, किस दिनांक को वो अपने अखबार में उस संपादक ने छापना है, तो वह उन्हीं नियमों का पालन करेगा, अपनी मर्जी से कभी समय से पहले वो प्रकाशित नहीं करेगा और कोई शब्द है उसमें नहीं जोड़ सकेगा। तो ये था हमारा प्रेस विज्ञापन जो अखबार में प्रसारित किया जाता है। ठीक है, प्रसारित यानी मुद्रित किया जाता है, छापा जाता है संपादक के द्वारा। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया है। अब जो बच्चों ने घर कार्य करना है, एक विज्ञापन, प्रेस विज्ञापन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, सभी विद्यार्थियों ने कॉपी में साफ साफ लिखना है, उसकी फ़ोटो लेकर
व्हाट्सएप पर विषय टीचर के पास भेज देना। ठीक है, तो घर कार्य है विद्यार्थियों का भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। ठीक है, चीन के साथ भी हमारे देश, भारत देश की चीन के साथ जो हमारे मित्रता है वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, एक सीमा विवाद है, उस पर हमें एक विज्ञापन प्रसारित करना है, विज्ञापन छपवाना है किसी अखबार में। ठीक है, तो संपादक के पास हम यह आलेख भेज रहे हैं। आगे भी लिखेंगे विद्यार्थी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर क्या हो गया है, समझौता हो गया। समझौता हो जाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए। ये एक प्रेस विज्ञप्ति है जो सभी विद्यार्थियों ने अपनी कॉपी में राइट करना है, साफ साफ लिखना है। एक बार दोबारा मैं बताता हूँ कि इसका प्रारूप कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक को हमने ये लिखा है वो दिनांक हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, इसी के नीचे कोई लाइन बीच में नहीं छोड़नी है, विषय, किस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने अभी ये एक प्रेस विज्ञप्ति जो विद्यार्थी ने घर कार्य के तौर पर मिली है, इसमें किस विषय पर चर्चा करनी है हमने। ठीक है, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर समझौता। ठीक है, आगे डॉट लगा देंगे 4 या 5, वो हमारा विषय हो जाएगा। फिर उसी के नीचे विषय वस्तु लिखते हैं। ठीक है, समझौता हो गया है, कैसे दोनों देशों के दूतावास हैं वो आपस में मिले, उनमें बातचीत हुई। ठीक है, वो विषय वस्तु हमने संक्षिप्त रूप में लिखनी है, इतना ज़्यादा विस्तार उसका नहीं करना। फिर फिर नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर करते हैं। प्रेषक यानी कि भेजने वाला, वह नोटिस, वह आलेख किस व्यक्ति ने भेजा है, उस व्यक्ति का नाम इसमें नहीं दिया हुआ तो विद्यार्थी अपने पास से नाम लिख देंगे। ठीक उसी के नीचे फिर पद का नाम लिखना होता है कि वह प्रेषक है किस पद पर है। ठीक है, किस पद पर है, संयुक्त सचिव लिख देंगे वहाँ पर। ठीक है, और विदेश मंत्रालय की बात आई हुई है तो विदेश मंत्रालय भारत सरकार, ये आपकी प्रेस विज्ञप्ति है घर कार्य के लिए। ये हमारा जो प्रेस विज्ञप्ति विषय पर हमने चर्चा की है, ये आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली क्लास में दूसरे किसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।